नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। आज चर्चा में है, सुर्खियों में है शक्ति पंप्स, और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश पाटीदार साहब होंगे कार्यक्रम में आगे। तो ये अच्छे नतीजे, आगे का आउटलुक, वो कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत चर्चा में है, उन सब पे बातचीत करूंगा। IIFL सिक्योरिटीज के भसीन सर इंतजार उनका सब बेसब्री से कर रहे हैं बेहतरीन पिक्स के लिए, और गाबा सर होंगे मार्केट्स के टेक्निकल्स पे बातचीत करने के लिए। अच्छा, हेडलाइंस पे जाऊं उससे पहले गाबा सर के पास। गाबा सर, ये एक मिनट क्विकली बॉश का चार्ट खोल के जरा देखिएगा। मैं नंबर्स स्क्रीन पे नीचे चल रहे हैं, प्लीज अपडेट कर देता हूं आप सबको। उसके बाद गाबा सर से स्टॉक पे कॉल ले लिया जाए, फिर हेडलाइंस पे जाएंगे। आय में बढ़िया 44% का उछाल बॉश की, कमेंट्री स्ट्रांग आती हुई डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। पावर टूल सेगमेंट, ट्रैक्टर के सेगमेंट में बढ़िया ग्रोथ है, एग्री मशीनरी के स्पेस में बढ़िया ग्रोथ है, वो मैनेजमेंट हाईलाइट कर रहा है। ऑपरेशनली परफॉर्मेंस जबरदस्त है, जहां रेवेन्यूज 44% बढ़े, इबीटा में देखिए आप 81% का जंप, मार्जिन्स 15% से सुधरकर 19%, 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। हाँ, प्रॉफिट में जो आंकड़ा उस पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि वन टाइम एडजस्टमेंट है उसमें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। नंबर्स स्ट्रांग, ऊपर से 115 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी घोषणा, और नंबर्स के बाद हर टिक के साथ बॉश में मजबूती। ये हाई टिकट वाला काउंटर इस समय 900 रुपए की मजबूती ऑलमोस्ट उसके साथ कामकाज करता हुआ। गाबाजर, बहुत दिनों बाद बॉश की तरफ से इंकरेजिंग सिग्नल्स, ग्रोथ पटरी पे लौटती हुई, वो लीडर जैसे एक्ट करते हुए नंबर्स आ रहे हैं। कैसे ट्रीट करूं? चार्ट्स पे कोई स्ट्रेंथ और भी है क्या? हर टिक के साथ मजबूती बढ़ रही है। हाँ, ये लेना चाहिए और 2-4-6 महीना भूल जाना चाहिए। इतना बढ़िया चार्ट है बॉश का। हाँ, 14,000 13,500 में बहुत सपोर्ट है, लेकिन अगर किसी को आज लेना है तो 14,500 का स्टॉप लगाना चाहिए बस। अगर लगाना है तो ऐसे स्टॉक में थोड़ी स्टॉप लगाते हैं कोई। मुझे लगता है 20,000 तक जाएगा, वक्त लगेगा उसके लिए। 20 जाएगा। कितना बोला? 20,000 तक? जी बिल्कुल, अभी 15,600 पे चल रहा है। थोड़ा वक्त, पहला टारगेट 18,000 रहेगा, फिर 20,000 रहेगा। ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो जो बॉटमिंग फॉर्मेशन है, उसका जो ब्रेकआउट मिलेगा, मैं बता देता हूं वो कहां मिलेगा। वो मिलेगा करीब 19,000 के 17,000 के आसपास, लेकिन 17,000 जरूर जाएगा, और 17,000 जब ब्रेकआउट मिलेगा तो 20,000 दिखेगा। तो इसलिए लगता है कि अब लेना चाहिए। 13,500 का स्टॉप लगाइए, थोड़ा डीप है, क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन जाएगा ये। क्या मजबूती पकड़ रहा है बॉश। अब 1,000 रुपए से ज्यादा का उछाल, हर टिक के साथ मजबूती, 7.25% ऊपर। और ये बाकी ये इसको लेके रखने वाला स्टॉक है, और गाबा सर को कन्विक्शन लौट रहा है। तो प्रीवियस ईयर हाइज को ब्रीच करने की तैयारी, 17-18,000, और थोड़ा पेशेंस रखें तो ये स्टॉक शायद वो 20,000 तक के लेवल तक जाता हुआ नजर आएगा। तो बॉश, मौका मिले तो इस स्टॉक में एंट्री पाने के कोशिश करिएगा। चलिए अब हेडलाइन पे आते हैं, उसके बाद नॉर्मल प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। वीकली एक्सपायरी के दिन दायरे में बाजार में कंसोलिडेशन, निफ्टी 15,000 के नीचे फिसला। HDFC बैंक, टाटा स्टील, हिंडाल्को और TCS बना रहे हैं दबाव, लेकिन मिड कैप इंडेक्स कर रहा है आउट परफॉर्म। मोदी जी ने निर्णय किया कि ये बोझ किसान पर नहीं आना चाहिए। ये बोझ किसान पर ना आए तो क्या करना चाहिए? तो हमें सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। तो जो 500 रुपीज सब्सिडी देते थे पहले, उसको और 700 रुपीज सब्सिडी। फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने पर केमिकल और फर्टिलाइजर राज्य मंत्री ने CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, किसानों को राहत देने के लिए उठाया कदम, कंपनियों को नियमित होगा सब्सिडी का भुगतान। सरकार के फैसले से फर्टिलाइजर शेयरों में दिख रही है गजब की तेजी। ग्लोबल बाजारों में कमोडिटीज के दाम में गिरावट से मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली। मेटल शेयरों की जोरदार पिटाई, 2% से ज्यादा लुढ़का निफ्टी मेटल इंडेक्स। हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSPL 3 से 4% नीचे। फोटोकॉपी में इस्तेमाल होने वाले अनकोटेड पेपर कॉपियर पर जारी रह सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। DGTR ने शुरू की जांच। JK पेपर, ओरिएंट पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर जैसे स्टॉक्स 8% तक उछले।
और लगातार 7वें दिन कोरोना के नए मामलों से ज्यादा रही रिकवरी की रफ्तार। कल सामने आए 2,76,000 केसेस, जबकि 3,68,000 मरीज हुए ठीक। मौत के आंकड़े में भी तेज गिरावट। चलिए, बढ़िया मोमेंटम बॉश के स्टॉक में तो बना ही हुआ है। मार्केट्स क्विकली स्क्रीन्स पर आएंगे। थोड़ी सुस्ती, कल भी हमने देखा था थोड़ी सुस्ती, लेकिन इवेंचुअली दिन के लोज पे जाके आधे % के दबाव के साथ बंद हुए थे। आज खैर एक्सपायरी का दिन है, देखते हैं कैसा मूव आता है। लेकिन इस समय निफ्टी 1/3% के दबाव के साथ, निफ्टी बैंक में भी 1/3% से ज्यादा का दबाव देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट फिर भी बेहतर है, अभी भी बेटर पॉइज्ड है, एडवांसेस के फेवर में ही जा रहा है ये बाजार, लेकिन इवनली पॉइज्ड बुल्स और बियर्स के बीच में टसल वो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। एक बार फिर से बॉश दिखा दीजिए, 9% का उछाल, 1,250 रुपए की मजबूती। तो शो खत शुरू होते होते मेरे ख्याल से 600, 650, 700 पॉइंट ऊपर था। गाबा जी ने बोला खरीद लेने का चाहिए, अभी के अभी ये अब 1,250, 1,200 के जोन पे पहुंचता हुआ। गजब का मूव बॉश के नंबर्स पे। IIFL सिक्योरिटीज के भसीन सर को प्लीज स्क्रीन पर दिखाइए। भसीन सर, गुड आफ्टरनून। पिछले दिए हुए ट्रेड्स गजब कर रहे हैं सर, तो ऐसे में सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार है आज के नए ट्रेड्स का। तो मार्केट्स को कैसे अप्रोच करना है, ये 2 दिन की वीकनेस कह लूं, कंसोलिडेशन कह लूं, इसको कैसे अप्रोच आप लोग कर रहे हो IIFL में, और इस समय के टॉपिक्स कौन से होंगे सर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। सुबह 9:45 बजे मेरी टॉप पिक थी बॉश 14,650 फॉर अ टारगेट ऑफ 15,500। अरे वाह! देखिए आज आप निकालिए, 9:45 बजे सुबह टॉप कॉल थी बाय बॉश। अनबिलीवेबल रिजल्ट्स विल कम एंड इट इज टेलिंग यू दैट द OEM मार्केट इज रॉकिंग। तो ये जो मंदी का माहौल है वो भूल जाइए। लुक एट सीमेंट, लुक एट स्टील, लुक एट कंस्ट्रक्शन। 2 चीज बताता हूँ। मिड कैप बैंक्स आपको खुल के बोला, इंडिया बुल 185 वाला रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। आज 12% बढ़ गया, 10% का सर्किट। आपको बोला RBL 185 पे 210। अब मैं कह रहा हूँ मिड कैप बैंक्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एंड ऑटोज, दे विल बी द रॉकिंग सेक्टर। और मारुति की मैनेजमेंट कहती है जून ऑनवर्ड्स द नेक्स्ट 6 months विल सी 1.5 times सेल्स ऑफ द फर्स्ट 6 months। हाउ कैन यू गो रॉन्ग? बाय द big stocks which are going to make lot of money. So आज का टॉप पिक है मारुति। Unquestionably will come out with the best sales. I am looking at a target of 8.5 by this Diwali. So I'm so bullish on autos and Bosch has just reinforced my conviction. तो आज लीजिए, आपको 6765 से 70 में कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 6670, but this is headed to 6970 to 7000. The other buy was Bosch, but Bosch is gone now, so I am looking at PFC, one of the best dividend yield and lending lenders in the power sector. 17 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 13.5, दिस इज हेडेड टू 125। अरे वाह, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भसीन सर। सुबह 9:45 का कॉल 14,750 पे चल रहा था उस समय बॉश, और भसीन सर का पिक था मॉर्निंग वाला, और वहां से अब हम 16,100 के स्तर देख रहे हैं। 1,300-1,400 रुपए जो स्क्रीन पे तेजी देखने को मिल रही है। अगर भसीन सर का वो ट्रेड ले लिया होता आपने, तो काम हो गया था वीकेंड तक का। गजब का मूव बॉश के नंबर्स से पहले, वो बेट एकदम सटीक पड़ता हुआ, क्या ताड़ जैसे खड़ा हुआ बॉश का स्टॉक। वो तो ट्रेड हो गया हमारे लिए। काबा सर ने तो खैर कहा अभी आप ट्रेड के लिहाज से नहीं, थोड़ा सा लंबी अवधि के लिहाज से बॉश अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और इस समय के तो 2 टॉप ट्रेड्स हैं, अब उनको मार्क कर लीजिए। मारुति में खरीदारी करनी है, और PFC दूसरा स्टॉक जिसमें भसीन सर कह रहे हैं इस समय दाव लगाने के मौके। लेवल स्क्रीन पर आएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। भसीन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और थैंक यू वेरी मच उस सुबह के बेहतरीन पिक के लिए, उस बेहतरीन कॉल के लिए। गाबा सर, एक्सपायरी का दिन है, मार्केट को कैसे अप्रोच करना है? यहां से लेकर एक्सपायरी तक कोई ट्रेड बन रहा है क्या? कुछ क्लियर कट कॉल आ रहा है क्या निफ्टी बैंक पे? अभी मैंने आपके शो के पहले पुट्स बाय किए थे और आपसे बात कर रहा था, तब मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट। ये दूसरा ट्रेड था आज का, दोनों शॉर्ट किए पुट बाय कर। लेकिन आजकल कन्विक्शन नहीं है। 900-950 के आसपास सपोर्ट है निफ्टी में, लेकिन 900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो नहीं तोड़ेगा। लेकिन 15,000 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, लेकिन ट्रेड बन नहीं रहा। मैं आपको बताता हूं, मिलेगा तो 5-7 मिनट का ट्रेड मिलेगा, 8 मिनट का। 8 मिनट से ज्यादा ट्रेड मुझे लगता नहीं आज। 8 मिनट में एग्जिट करना पड़ेगा आपको। कुछ सुने नहीं दे रहा। तो ये बड़ा ध्यान रखना है अपने को।
तो गाबा सर ने मेरे ख्याल से हर्षदा के शो में ट्रेड लिया और हेडलाइन जब मैं पढ़ रहा था तो कोशिश कर रहे थे ट्रेड को घुमा दूं। मैं हेडलाइन के पहले ही पहुंच गया तो गाबा सर मनी मन टोक रहे होंगे मुझे, है ना, कि ये पहले क्यों आ गया, अब ट्रेड फंस गया मेरा। ऐसा हुआ क्या गाबा सर? आप तो मेरे लकी है बहुत, डोंट वरी। मैंने आपने शो शुरू किया, मैंने लिया ट्रेड, और आपने जब बात ही कर रहे तो मैंने उड़ा दिया। ये ट्रेड आज बनेगा सिर्फ 7-8 मिनट का, ज्यादा नहीं बनेगा। तो ये तो निम्बल फुटेड नहीं है तो फिर अवॉइड ही करना है ना, ध्यान रखिएगा। स्किल ट्रेडर नहीं है, स्क्रीन को क्लोजली मॉनिटर नहीं कर सकते तो थोड़ा सा अवॉइड। लेकिन गाबा सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली शक्ति पंप्स के सीएमडी दिनेश पाटीदार साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे और स्टॉक भी स्क्रीन पर दिखाइए। क्या गजब का मोमेंटम पकड़ा है आज इस स्टॉक ने। और आज छोड़िए इस स्टॉक का 1 साल का चार्ट भी डायरेक्टर साहब दिखाइएगा शक्ति पंप्स का। ये स्टॉक चलता था साल के लोज 140 के, 400% से ज्यादा का रिटर्न शक्ति पंप ने दे दिया है। इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी, और आज तो सर्किट पे लगने की तैयारी हो रही है। तो पाटीदार साहब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, आय में 250% का जंप Q4 में आपने दिखाया। ये कमाल कैसे? ये पंप्स का बिजनेस ओवरऑल अच्छा कर रहा है इंडस्ट्री के लिए, या ऐसा है कि पंप्स की जगह वो सोलर पंप्स पे सबका फोकस आ रहा है और इसीलिए आप आउट परफॉर्म कर रहे हो? चल क्या रहा है सर? बिल्कुल ठीक आपने आशीष बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से कुसुम को लेके और सोलर पंप को लेके बहुत मेहनत कर रहे थे, और उसका पिछले साल उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट आया और वो सिस्टमेटिक तरीके से एक पायलट प्रोजेक्ट था, वो थ्रू हुआ। अब नया कुसुम में नई रिक्वायरमेंट आई है, नया साल जो है फिर सरकार चाह रही है, क्योंकि ये जो सोलर पंप है, ये सोलर पंप सभी के लिए फायदेमंद है। भारत सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, कंपनीज हो, पर्यावरण हो, इवन फार्मर हो, क्योंकि उनको आज की तारीख में जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो अगर सोलर पंप से पूरी हो रही है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि पर ड्रॉप मोर क्राफ्ट वाला कंसेप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी इसमें सक्सेस होता है, और सोलर एनर्जी से हम पर्यावरण को भी हेल्प करते हैं। तो टोटल मिला के जो जंप इस क्वार्टर में आपने देखा, ये बिल्कुल सही बात है कि हम पिछले 3 सालों से कुसुम को लेके बहुत मेहनत कर रहे थे, और वो एक पायलट प्रोजेक्ट आया। अभी उनके पास अगले साल के लिए फिर 4 लाख पंप है, उसके बाद उन्होंने जो प्रोग्राम डिसाइड किया उसमें उनको 40 लाख पंप फार्मर्स को देने हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 4 करोड़ फार्मर हैं जिनको सोलर से रिप्लेस किया जाना है। अरे वाह। तो अच्छा, पाटीदार सर के लिए कुसुम क्या है, रोज की टर्मिनोलॉजी हो गया है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं पाटी साहब कुसुम कौन कर रहे हैं। तो कुसुम दरअसल सरकार की वो योजना थी जिसके थ्रू सोलर पंप्स को इंकरेज करने की, उसको पुश करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। ये उस कुसुम की बात कर रहे हैं। तो फिर इस समय सर ये आपके कुल रेवेन्यूज में सोलर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है इस समय? सर जो हमारा 930 करोड़ का जो ईयर आया उसमें 536 करोड़ हमने सोलर किया है। अराउंड यू कैन से अराउंड 50% हम सोलर का सेल आया, 50% पहुंच गया। अच्छा, दूसरा रिजल्ट तो अच्छे आए थे। आज जो इस तरह की उत्साह जो दिख रहा है ना स्टॉक्स में, 18-19% का उछाल पाटीदार सर, वो आपने कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करी कल और उसमें बड़े एग्रेसिव आउटलुक की बात कर दी है। ये क्या रेवेन्यू दोगुने होने वाले हैं क्या इस साल FY22 में, करंट मौजूदा वित्त वर्ष में? पिछला पूरा साल लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी हमने एक बहुत अच्छा किया, क्योंकि पिछले साल हम लोग 360 करोड़ पर रुके थे। अभी हम करीब 3 टाइम्स ग्रो किए हैं इस साल में, क्योंकि कुसुम अभी स्टेब्लिश हो चुकी है। अब हमको ऐसा लगता है कि कुसुम में फिर उन्होंने 4 लाख पंप के लिए टेंडर बुलाया, टेंडर फाइनल हो गया है। वो जैसे ही दिल्ली का लॉकडाउन खत्म होगा वो रेट लिस्ट में आएगा, और सारे स्टेट रेडी हैं, सारे स्टेट ने बजट का प्रोविजन किया हुआ है, भारत सरकार ने बजट का प्रोविजन किया हुआ है। तो क्यों नहीं हम भी अपने जो प्रोजेक्शन है उनको ऊपर रखें। हमने भी अपने प्रोजेक्शन ऊपर रखे हैं, और हम सोच रहे हैं कि 7 से यस नहीं, ये तो कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है, और इस कॉन्फिडेंस से स्ट्रीट का भरोसा बढ़ रहा है। आप लोग कॉन्फिडेंट है तो हमें भरोसा आ रहा है आगे का आउटलुक को लेकर। लेकिन डबल करना मतलब वो आप हम लोग की स्क्रीन पे बाहर चल रहे हैं पाटीदार सर। पिछले साल हो गया 930 करोड़ का रेवेन्यू, डबल करना मतलब मैं मान के चलूं कि इस साल FY22 में 2000 करोड़ की तैयारी हो रही है। बिल्कुल हो रही है सर, क्योंकि मैं आपको उसका थोड़ा सा वो बताता हूं, क्योंकि हम 60 से 70 हजार पंप कुसुम में देख रहे हैं, और 20 से 30 हजार पंप हम OEM और दूसरे बिजनेस में देख रहे हैं। मतलब 1 लाख पंप तो सिर्फ हम सोलर में लगाएंगे, बाकी 180 करोड़ 200 करोड़ हमारे एक्सपोर्ट से आता है, वो आता रहेगा। इसके अलावा एक और हमारे पास एक
योगाडा गवर्नमेंट का 250 करोड़ का एक ऑर्डर है जिसको हम सेकंड क्वार्टर से स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी कंपनी में 250 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग है, दूसरा 250 करोड़ का एक ऑर्डर हाथ में है। यस आशीष। नहीं तो मतलब आप जो कॉन्फिडेंस आ रहा है इस साल FY22 में रेवेन्यूज डबल करने का, एक्सपोर्ट तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, ये लार्जली डोमेस्टिक ट्रैक्शन आएगा, करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। दूसरा, ये इस समय फिर कैपेसिटीज कितनी है पाटीदार सर, क्या यूटिलाइजेशन लेवल्स पे हम इस समय कामकाज कर रहे हैं, और इस तरह की डिमांड, इस तरह की सीरियस प्रोजेक्शन जब आप लेकर आ रहे हैं तो क्या एडिशनल कैपेसिटीज लगाने की जरूरत पड़ेगी, अभी पर्याप्त है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं इसका जवाब देता हूँ। ऑलरेडी हम 3 सालों से इम्प्रूवमेंट पे और कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, अभी मौका आया है, ऑलरेडी कैपेसिटी कंपनी की है, हमको अभी कैपेसिटी बढ़ाने की फिलहाल कोई मतलब बहुत बड़े ऑर्डर दिखेंगे तो हम करेंगे। अभी हमारे पास जो आपको करेक्शन करूं मैं कि करीब 200 करोड़ एक्सपोर्ट से हमारा रेगुलर बिजनेस आएगा। अभी 250 करोड़ का एक और हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्डर है जो योगंडा गवर्नमेंट का है, इसमें इस साल हम करीब 200 करोड़ के आसपास कर पाएंगे। तो 200 और 200 मिला के 400 करोड़ तो हम एक्सपोर्ट से देख रहे हैं। अभी सब्जेक्ट टू कुसुम में हम 70,000 पंप और 30,000 पंप कर रहे हैं, तो करीब उसमें भी हमको ऐसा लगता है कि वो करीब 2,000 करोड़ के आसपास हम उससे कर लेंगे। तो टोटल मिला के जब 2 लाख पंप होंगे, अभी कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी 3.5 लाख पंप्स की कैपेसिटी तीनों शिफ्ट को मिला के है। हाल फिलहाल अभी चूंकि लॉकडाउन है, इसमें हम कंपनी की एक ही शिफ्ट चला रहे हैं, अभी 40% कैपेसिटी पे आज की तारीख में रन हो रहा है। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही ऑर्डर पाइपलाइन में है, वैसे ही हम डिस्पैच करके अपनी एक कैपेसिटी एक शिफ्ट और स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही दूसरा लाइन अप आएगा हमारे पास एक्सपोर्ट वाला योगाडा वाला आएगा, हम तीसरी शिफ्ट भी स्टार्ट कर देंगे। एवरीथिंग इन पाइपलाइन, सब कुछ पाइपलाइन में है। अरे वाह, बढ़िया कमेंट्री तो बड़ी अच्छी आ रही है आपकी। ये शिफ्ट की आपने बात करी, तो ये सायरन जो बजा, ये क्या फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज का सायरन बजा क्या पीछे? यस, अभी ये लंच हुआ है सर, लंच टाइम हो गया, वो मैं आपको आपके लंच में परेशान कर रहा हूं। अच्छा, कोरोना का मतलब इसका मतलब धंधे पानी पे कोरोना का इस समय कोई इंपैक्ट नहीं है ना सर? दूसरा, इस बार नतीजे तो कंपनियों के अच्छे आ रहे थे, अब कई सारी कंपनियां मैं नोटिस कर रहा था, लेकिन वो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट, वो कच्चे माल की लागत का खर्च जो बढ़ रहा है वो दिक्कत कर रहा है। ये आपकी केस में भी हो रहा है क्या सर? जी हाँ। और क्या इसका मतलब मार्जिन दबाव में आएंगे क्या? नहीं, मैं उसको एक और छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। हम लोग भारत सरकार की रजिस्टर्ड R&D कंपनी है, जिससे हमको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। मतलब हमारे पास R&D 150 लोग हैं जो रात और दिन काम करते हैं। जैसे ही लास्ट ईयर, क्योंकि बिफोर लास्ट ईयर टेंडर आया था और लास्ट ईयर ये लॉन्च हुआ और फिर वो कोरोना आया और फिर वो सब लॉकडाउन हुआ और फिर वो फर्स्ट क्वार्टर हमारा बहुत छोटे से स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट क्वार्टर में ही हमने जो प्राइस को लेके दबाव देखा था और उसी समय से आखिरी तक रॉ मटेरियल पे खूब सारा दबाव हो रहा, लेकिन हमने उसी समय अपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे काम किया। आप अगर हमारी बैलेंस शीट देखोगे तो हमारी HR कास्ट सेम है। हमने HR कास्ट उल्टी अभी करने के बाद हमने अमाउंट में भी 10 करोड़ का अंतर किया है। फाइनेंस कास्ट में हमने जो हमारी 5% हुआ करती थी वो 2% हो गई है, और बाकी भी खर्चों में हमने कंट्रोल किया है। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे हमने काम किया, डिजाइनिंग पे काम किया। हमारी एक कंपनी है शक्ति पंप्स की, 100% होल्डेड कंपनी है जो स्ट्रक्चर बनाती है। ये कंपनी के साथ इसकी स्टोरी ऐसी है कि हमने जब देखा 2-3 साल पहले कि कुसुम सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है या सरकार की सोलर नीति सक्सेस क्यों नहीं हो रही, तो उसमें हमको ऐसा एहसास हुआ कि स्ट्रक्चर पे हिंदुस्तान में लोगों ने काम नहीं किया। तो हमने स्ट्रक्चर की एक कंपनी अपनी खुद की खड़ी की, जिससे कि हमारे छोटा सा इन्वेस्टमेंट है लेकिन उससे हमारी जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसको सपोर्ट मिले। दूसरा, मैं आपको एक बात है कि यहाँ के एक चीज बताना चाहूंगा जो आत्मनिर्भर भारत पे है। हमने बहुत पहले ये सोच लिया था शक्ति पंप्स ने कि हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक में जो सोलर इन्वर्टर है वो अभी तक तो पुराने सालों में वो इंपोर्ट होते थे, चाइना से होते थे। हमने खुद ने स्टार्ट किया, हम अपना खुद का पावर इलेक्ट्रॉनिक का यूनिट पीथमपुर में लगाए हैं। इंडिया में किसी के पास सोलर इन्वर्टर बनाने की फैसिलिटी इन हाउस नहीं थी, 1 या 2 कंपनियां करती थी, वो भी शायद फिनलैंड में डिजाइन करके लाके यहाँ बना रही थी, बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन हमने वो डेवलपमेंट जब किया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और इम्प्रूव हुआ, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट जो हम मोटर बना रहे हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट मोटर बना रहे हैं, पंप दुनिया का सबसे बेस्ट बना रहे हैं। तो हमारा अगर सोलर कंट्रोलर नहीं होगा, VFD नहीं होगी जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, वो भी हमने अगर बना ली और उसका भी लास्ट ईयर पूरा हमने इन हाउस, अरे वाह, इन हाउस 30,000 VFD सब बेची। तो उसका फीडबैक और उसका कस्टमर का फीडबैक इतना अच्छा आया कि परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुआ और आज हमारा फार्मर से बहुत खुश है। अच्छा,
पाटीदार साहब, ये पता था क्या कंपनी का अच्छा वक्त आने वाला है? बिल्कुल ये खुले बाजार आधा % स्टेक बढ़ा लिया प्रमोटर्स ने। ये क्या खुले बाजार से स्टेक बढ़ाया था क्या, और अभी और बढ़ाने का मन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे हमारे इसमें फैसिलिटी होती जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो शक्ति पंप्स के अलावा कुछ है भी नहीं सर। मैं सिर्फ शक्ति पंप्स को ही देखता हूँ, ना मेरे पास कोई दूसरी एसेट्स है, ना कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट, ओनली शक्ति पंप्स। क्योंकि पिछले 20 सालों में हमने एनर्जी इफिशियंसी पे इतना काम किया, रात और दिन हमारी कंपनी ने सिर्फ प्रोडक्ट की इफिशियंसी बढ़ाने पे काम किया। ना 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 ना, आप ठीक बात है, आप कह रहे हैं आपके पास शक्ति पंप के अलावा कुछ नहीं, और चाहिए क्या? मेरे पास तो मेरे सामने छोटे से कैमरे के अलावा कुछ नहीं है। तो जो है बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कमेंट्री अच्छी, और स्टॉक 19% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। इसीलिए कहता हूं मैं, प्रमोटर्स की बाइंग के आंकड़ों को जरा क्लोजली मॉनिटर करिए। इस बार कई बार इस चैनल के प्लेटफॉर्म से कहा जाता है कि प्रमोटर से ज्यादा अपनी कंपनी को कोई नहीं जानता। सर पे भरोसा कर लिया होता, साथ साथ पैसा लगा दिया होता, तो आज गजब का रिटर्न मिल रहा होता। लेकिन पाटीदार सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस इंकरेजिंग कमेंट्री के लिए। बढ़िया मूव स्टॉक में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार शेल सर और वीरू से कराऊंगा आप लोग को रूबरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए शेल सर और वीरू को स्क्रीन पर दिखाइए। एक्सपायरी का दिन और थोड़ा सुस्ताता हुआ शेल सर आज के दिन। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आशीष जी। अगर आप बाजार को ऊपरी सतह से देखें तो ज़रूर आज का दिन मायूस है। अगर आप 50 पॉइंट का मूव निफ्टी पर होगा तो इंसान क्या कर लेगा, और 100 से कम पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है। कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो आपको 1% से ज़्यादा की तेज़ी या गिरावट दिखा रहा हो। ये तो बात हुई मेन मार्केट की, लेकिन हल्की सी परत उठाइए और ओपनिंग ट्रेड समझिए बाजार में क्या ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इतने स्टॉक्स की चर्चा होगी कमाई के अड्डे में, वो देखते ही बनेगा। और मैं आपका एक्चुअली इंटरव्यू सुन रहा था शक्ति पंप के मैनेजमेंट से। एक तो सायरन बजा, वो बहुत बढ़िया लगा, लोग लंच पे निकले। क्या बढ़िया कमेंट्री आप देखिए, पंप सेक्टर पर आती हुई दिख रही है। शक्ति पंप में तो गैप अप आपने ओपनिंग देखी, लेकिन और 2-3 कंपनीज हैं इस स्पेस की जो आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम में आज देख रही हैं स्क्रीन पर। उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कमाई के अड्डे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक से एक बढ़िया ट्रेड्स आपको मिलेंगे अगले 90 मिनट में।